सहारा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना वापस आऊंगी बशीर, वापस आ गई हूँ। इस औरत को तो मैं अपने हाथों से गोली मारूंगा। तुम फिक्र ना करो, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोई भी बच्चों को नहीं छीन सकता। इसको इसके कमरे में ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ये टेस्ट आज ही होगा, समझ गई तुम? आसिया, जहर दिया गया था, मगर अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आपका मरीज अब बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आसिया, आसिया कैसी है? ठीक है? आप फिक्र ना करें, अब वो बिल्कुल ठीक है। अगर हसीन बेगम वक्त पर दवाई ना लेकर आती तो हो सकता था कि आसिया मर जाती। मेरी बात सुनो, मेरे सामने किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आप बेफिक्र हो जाएं। आसिया, आसिया कैसी हो तुम? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बशीर, इसे कुछ देर आराम करने देते हैं। ठीक कहती हो तुम, इसको आराम की जरूरत है। बशीर, हाँ? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, बात करते हैं। तुम रूम में जाओ, मैं भी आ रहा हूं वहां पर। मुझे उस जहर के बारे में बताओ। मेरी अल्लाह, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं रहे, फरमा। मैं चाहती थी कि वो मर जाए और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो मुझे उसकी हालत पर तरस आ गया। मैं अपने किए पर पशेमान हूं बशीर। मतलब कि तुम मेरे प्यार के लिए किसी को कत्ल भी कर सकती हो और अपनी सारी उम्र जेल में भी गुजार सकती हो। मैं ठीक कह रहा हूं ना हसीन? प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि उसे तकसीम नहीं कर सकती। आसिया को अपनी सौतन कबूल नहीं कर सकती। इसलिए मैंने तुमसे अलग होने का फैसला कर लिया है। ये तुम क्या कह रही हो हसीन? बस अब तुम अपनी मर्जी करो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी बीवी हो ना हसीन, मेरा सब कुछ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आसिया मुझे बस एक वारिस दे दे, उसके बाद मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। सच में यही बात है? तुम आसिया को उसके घर भेज दोगे?
हाँ बिल्कुल। मेरा यकीन करो हसीन। तो फिर आसिया इस घर से अभी जाएगी। वारिस चाहिए तो उसके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी, मैं लाऊंगी उसे। ठीक है? ठीक है ना बशीर? ठीक है, मुझे कबूल है। मेरा इंतजार करो। आगा, क्या हुआ है? क्या बात की आपने मरियम से? आसिया को मांगा है उसने। तो फिर आपने क्या सोचा है? कहीं दे तो नहीं देंगे आसिया को? पागल मत बनो हामिद। मरियम आसिया को सब कुछ बता देगी, और अगर आसिया को सब पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आसिया अपनी खाला से कभी नहीं मिलेगी। ये है लड़की। यास्मीन आपको वारिस देने के बाद यहां से चली जाएगी। अच्छा ठीक है यासीन, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कैसे हो सकता है? हमारे मेहमान के लिए रहने का इंतजाम करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं किसी से वक्ती निकाह नहीं करना चाहती। आसीन बेगम, मैंने आप पर यकीन किया। मुझे लगा आप मुझे बचा रही हैं। आप अब मुझे अपने शौहर को दे रही हैं। यास्मीन, यास्मीन रुको, मैं बताती हूँ। यास्मीन रुको, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो। देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा तुम पर कोई जोर नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा शौहर आसिया से औलाद चाहता है। आसिया के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मदद चाहिए। अगर तुम चाहो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। इसी बहाने तुम यहाँ रह सकती हो, वरना क्या करोगी तुम? उसी जिंदगी में वापस जाओगी? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं उस जिंदगी की तरफ नहीं लौटूंगी। मैं अब वापस कभी नहीं जाऊंगी। जाओ, जाकर आराम करो। आयशा, आसिया अपने कमरे में है ना? जी, वो कमरे में ही है। आसिया, अब तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम खुद को ठीक महसूस कर रही हो तो अपना सारा सामान इकट्ठा कर लो। इसका क्या मतलब? मतलब कि अब तुम यहां से चली जाओगी। देखो हामिद, कहीं ये लड़की मेरे बारे में कुछ जानती तो नहीं है ना? नहीं आगा, यास्मीन सिर्फ मौलाना को जानती है। अच्छा, मतलब यास्मीन को पता नहीं है कि वक्ती शादियों के घर का असली मालिक कौन है। आगा, ये काम कैसे होगा? ये लड़की तो वक्ती निकाह के लिए थी, पहले मौलाना के साथ, फिर हर हफ्ते किसी और के साथ। ऐसा ही होना था।
हमने उसको प्रोफेशनल बनाने का फैसला किया था। अच्छी लड़की थी, हर हफ्ते उसका निकाह करना था। बाद में हमारे पास जो वीडियो होनी थी उससे जो चाहते ले सकते थे। कुछ समझे तुम? मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम थे। अब हम यास्मीन की जगह आसिया को भेजेंगे। आसिया को? आसिया, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मुझे बात करनी है। तुम्हें खुद को बचाना होगा। यहाँ से भाग जाओ। मैं तो पहले ही यहाँ से जा रही हूँ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग तुमसे। तुम्हें मेरी जगह पर भेज रहे हैं, जानती हो? ये लोग तुम्हें बेचना चाहते हैं और बार बार बेचेंगे। हर हफ्ते किसी और आदमी से निकाह करने का मतलब जानती हो तुम आसिया? तुम दुआ करोगी अपने मर जाने की, ताकि तुम्हें रोज रोज ना मरना पड़े। यास्मीन कहाँ है? कौन सा कमरा दिया है उसे? चली जाओ वहां जहां महफूज रहो। बशीर, यास्मीन हमारी बात मानने के लिए तैयार है। अब यही हमें वारिस देगी। दोगी ना यास्मीन? जी हाँ, कबूल है मुझे आपकी बात। आसिया, कहाँ जा रही हो? ढूंढो उसे। टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं ज्यादा लेट तो नहीं हुई ना? सेल्डा, आज तुम छुट्टी पर नहीं थी क्या? नहीं डियर, मैं तो सुबह से यही थी। अब मैं आ गई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं खुद देख लेती हूँ। डॉक्टर साहिबा बताइए रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ ठीक है और बच्चा भी ठीक है। यानी इसका मतलब आरजू प्रेग्नेंट है? जी हाँ करीम साहब, शुक्र है दोनों ठीक हैं। देखा तुमने करीम, रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है। अब तुम किसी की बातों पे यकीन मत करना प्लीज। यूनिट 1, यूनिट 2। यूनिट 2 मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें भी पहाड़ी चौकी पर पहुंचना होगा। हमले की खबर है, जल्दी से पहुंचें। ठीक है यूनिट 2, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। आरजू, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। ठीक है।
अब तुम मेरे पैसे कब दोगी? शुक्र करो कि तुम्हें मैंने बचा लिया। परेशान मत हो, जल्दी दे दूंगी सारे पैसे। जल्दी कर लेना, वरना मैं तुम्हारे शोहर को सब कुछ बता दूंगी, समझी तुम? हो रही। अब यकीन आ गया मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते करीम? डॉक्टर ने कहा है तो यकीन करना ही पड़ेगा। क्या मतलब? ये क्या कर रही थी तुम? करीम, वो मेरे पीछे है। कौन? आखिर तुम चाहती क्या हो? आरज़ू, तुम खामोश हो जाओ। करीम, मैं हवेली से भाग आई हूँ। इब्राहिम, क्या हुआ? कमांडर, हमें अभी मिशन पर जाना होगा। स्मगलर्स की गाड़ी निकल चुकी है। आरज़ू, आसिया को पुलिस स्टेशन ले जाओ। क्या मैं? हाँ, तुम। और एक बात याद रखो, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हें माफ नहीं करूंगा। चलो अब। क्या एक ही गाड़ी है? जी कमांडर, एक ही है। वो लोग उस गाड़ी में 4-5 लड़कियों को लेकर जाएंगे। उनके सरदारों में से भी एक वहीं होगा। उनका वो सरदार यकीनन बशीर का रताया ही होगा। वो लड़कियों को लेने जरूर आएगा। हमें ध्यान से काम करना होगा इब्राहिम। इस बार हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। ये मुझे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? ये तुम कहाँ लेके जा रही हो? कुछ बताना पसंद करोगे मुझे? बशीर साहिब, आसिया मेरे साथ है। हवेली में छोड़ दूं उसे? ठीक है। रुको रुको, मैंने कहा आरज़ू रुक जाओ। मैं कह रही हूँ मुझे उतारो यहीं पर। करीम ने कहा था मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ना था तुमने। लो, रोक दी मैंने। कौन लोग हैं ये? तुम्हें पता चल जाएगा आसिया। नहीं नहीं, चलो अब उतरो मेरी गाड़ी से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। आरज़ू, ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो तुम? ये बशीर भाई का हुक्म था। जी बशीर साहब, लड़की हमारे पास है। लड़की को सिमर के घर छोड़ाओ। हामिद, गाड़ी तैयार करो जल्दी। बशीर, खैरियत है? कहाँ? एक जरूरी काम आन पड़ा है, वही करने जा रहा हूँ। अभी आ जाता हूँ। और हाँ, वो जो लड़की आई है यास्मीन, कहाँ पर है वो? पता नहीं, कमरे में तो नहीं है। तुम कहाँ थी? हाँ, केसबान बाजी के पास गई थी। बशीर, क्या कर रहे हो? तुम नहीं जाओगी। मुझसे पूछे बगैर बाहर कदम भी नहीं रखोगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरे असूलों के मुताबिक चलना होगा।
हमें बता कर जाती यास्मीन। आगा, लड़कियां आ रही हैं। मेरा आतिफ के साथ राब्ता हो गया है, लेकिन करीम कमांडर भी बॉर्डर पर जा रहा है। कहीं हमारा काम खराब ना हो जाए। नहीं कर सकता हामिद, हम लड़कियां लेकर जाएंगे और वो आसिया के पीछे जाएगा। चलो चलें। छोड़ो मुझे, खुदा का खौफ करो, छोड़ दो मुझे। खामोश। फायर मत करो, रुक जाओ। हामिद, ये धोखा है, चलो वापस चलो। ऑफिसर्स, तुम दोनों जल्दी से ऊपर जाओ, और तुम जैसे ही तुम्हें गाड़ी नजर आए वायरलेस पर इतला देना। जो हुक्म आपका कमांडर। जाओ। बोलो आरजू, क्या बात है? आसिया, आसिया को अगवा कर लिया है। क्या कह रही हो तुम? क्या मतलब तुम्हारा? कोई उसे कैसे अगवा कर सकता है? कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी को रोका। उन्होंने चेहरे पर नकाब पहन रखे थे। बहुत कोशिश की, नहीं रोक पाई उसे। आसिया को ले गए वो। मुझे भी बहुत मारा, जख्मी कर दिया करीम। आरजू, मेरी बात सुनो, कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? करीम, ऐसा ना कहो, वो तो मुझे भी मारने वाले थे। तुम फोन किसी ऑफिसर को दो। करीम से बात करें। जी बोलिए कमांडर। कैसे हुआ ये सब? जब हम मौका पर पहुंचे तो आरजू बेगम वहां जख्मी थे कमांडर। अब हम इनका बयान लिख रहे हैं जनाब। ठीक है, तुम बयान लेने के बाद आरजू को यहां से जाने मत देना, कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। जो आपका हुक्म कमांडर। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। बहुत ही घटिया लोग हैं। आसिया, मैं दुश्मन की गोली से नहीं, एक दिन तुम्हारी वजह से मरूंगा। ओह मेरे खुदाया। जल्दी बताओ, क्या चाहते हो तुम? कमांडर, अगर लड़की को लेना है तो ब्रिज पर आ जाओ। हम क्या चाहते हैं उधर आके ही बताएंगे। कमांडर, सब खैर है? कोई बुरी खबर तो नहीं? बुरी खबर ही है, आसिया अगवा हो गई है। अगवाकार पुराने ब्रिज पर मुझे बुला रहे हैं। कमांडर, क्या आप वहां जाएंगे? ऑफिसर चलो चले। करीम जाल में फंस गया है, चलो अब चलें। कमांडर, क्या हुआ? क्यों रुक गए? हम वहां नहीं जाएंगे इब्राहिम, क्योंकि ये उनकी चाल हो सकती है। समझा नहीं कमांडर, आसिया को अगवा करना एक ड्रामा था। इस काम का यही तरीका है इब्राहिम। वो कभी भी हमें पहली कॉल पर सही एड्रेस नहीं बताएंगे। आसिया पुराने ब्रिज पर नहीं है, उनका मकसद मुझे वहां बुलाना है। क्या बात है। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कमांडर? हम बशीर के लिए जाल बिछाएंगे। तुम पुलिस स्टेशन कॉल करो और 2 ऑफिसर्स को पुराने ब्रिज पर भेजो। ऑफिसर्स, तुम लोग जल्दी से पोजीशन ले लो। जो हुक्म आपका कमांडर। चलो यार। मौलवी को कॉल करो, उसे बताओ लड़कियां आ गई हैं।
कमांडर, वो लोग आ रहे हैं। मेरे इशारा करने से पहले कोई भी हरकत ना करे, समझ गए तुम? समझ गया कमांडर। बशीर साहब आ रहे हैं, लड़कियों को नीचे उतारें। नहीं, अभी रुको। बशीर साहब से माल लिए बगैर लड़कियां कैसे दे सकते हैं, वरना आगा हमें नहीं छोड़ेंगे। दोस्त कैसी हो लड़कियों? हमें पैसे मिलने वाले हैं और तुम्हें गम चढ़ा हुआ है। रोना बंद करो लड़कियों। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। नहीं ऑफिसर, अभी नहीं। फायर मत करो, रुक जाओ। हामिद, ये धोखा है, चलो वापस चलो, जल्दी करो। मैं जानता हूं ये इनकी चाल है। चलो ऑफिसर, उसे पकड़ो, भागने मत देना। ठीक है। ऑफिसर सब नीचे आ जाओ। ऑफिसर जी कमांडर। इसे भागने मत देना। बहुत ही घटिया लोग हैं ये। चलो ऑफिसर, इन्हें खोलो, जल्दी करो। चलो। ऑफिसर, जी कमांडर। तुमने मेरा ऑर्डर क्यों नहीं माना? माफी चाहता हूँ कमांडर। अगर गोली किसी लड़की को लग जाती तो तुम जिम्मेदार होते उसके। तुम कोई जवाब है तुम्हारे पास? बोलो, बताओ। आइंदा ऐसा मत करना। कमांडर, पुराने ब्रिज से खबर आई है, हमने जो 2 जवान उधर भेजे थे उनकी कॉल आई है, उधर कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था इब्राहिम। मेरे अल्लाह तो मेरी मदद कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। हामिद, तुम वापस जाओ, देखो वहां पर क्या हो रहा है। अगर कोई खतरे की बात नजर आए तो फौरन मुझे फोन पर इत्तला कर देना, ठीक है? जो आपका हुक्म आगा। हाँ, अब तुम भी ऑफिसर लग रही हो। तो भी ठीक है, मेरे आगे लगकर चलो। जवानों, मार्च करेंगे, चलो। आसिया, तुम्हें एक सरप्राइज देना है। करीम, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या है, बोलो ना।
मैंने कहा मेरी बात सुनो। मौलवी, मैंने इसकी जिद तोड़नी है, इसका खास ख्याल रखना। ठीक है बशीर साहब। अगर मैंने इसको जीत लिया तो समझूंगा पूरे मुल्क को फतह कर लिया। तुम कौन हो? बशीर आगा का सलाम कबूल हो। बस करो, मैं सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ठीक है, अगर पहले बता देते तो मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। किससे मिलना था? ये लड़कियां किसके लिए लाए थे? बोलो, कौन है वो? बोलो। रुको, मैं सब कुछ बता देता हूँ। जल्दी बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगा। जिसके पास इन लड़कियों को लेकर जा रहे थे, नाम बताओ जल्दी उसका। हाँ, सिमर। कौन है सिमर? बताओ। जहर वाली, जहर बेचती है वो। मौलाना की जानने वाली है वो औरत। जल्दी बताओ, इन लड़कियों का क्या करना था? एक लड़की खास है, उसका वक्ती निकाह करवाना चाहती है वो औरत। कौन है वो लड़की? मैं नहीं जानता, हम सिर्फ वही करते हैं जिसका वो हमें हुक्म देते हैं। बात सुनो, ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है? मेरे पास उस लड़की की फोटो है। कहाँ है वो? मेरे फोन में है। आसिया, ये तो आसिया है। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मैं कहती हूँ छोड़ दो। चलो। कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो गाड़ी में। छोड़ दो मुझे। बैठो। हेलो। आसिया, आसिया बेटी, मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं अपने वादे के मुताबिक आसिया को लेकर आ रहा हूं। हम पहले वाली जगह पर मिलेंगे, तुम भी वहां पहुंच जाना। आसिया, मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मेरी बेटी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बशीर।
बशीर आगा का सलाम कबूल हो। अब तुम मरोगी। मारना मुझे। मत मारो। खुदा को याद कर लो। चीफ से कहना कि मैंने आसिया को सस्ते में दिया, यानी बिल्कुल मुफ्त में अपनी मर्जी का निकाह कर सकता है वो। मेरी बात सुनो, अगर मुझे कोई घर पर मिल गया तो मैं ये सब तुम्हें पिला दूंगा, समझ गई?